न जाने कितनी परियों ने मिलकर अर्जियां दी थीं, इसके बाद ही ईश्वर ने दुनिया में बेटियां दी थीं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मेजर प्रदीप खरे एक अनोखी कहानी के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने देखा है कि देश में एक आंदोलन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, शहर शहर में, गांव गांव में इसके बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नन्ही बच्चियों को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जी हाँ, और बचाने वाला जो है मसीहा बन कर के आता है। आज की हमारी सच्ची कहानी की नायिका भी एक मसीहा है, जिन्होंने ऐसी तिरस्कृत बच्चियों को न सिर्फ बचाया है, उनको सुरक्षित रखा है, उनका पालन पोषण किया है, उनको नया जीवन दिया है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी की नायिका हैं प्रकाश कौर। ये जालंधर में रहती हैं और इनकी उम्र है 69 वर्ष। जी हाँ, प्रकाश कौर ने ये काम क्यों शुरू किया? क्योंकि उनका जीवन भी इसी तरह का था। उन्हें पता नहीं कि उनके माँ बाप कौन हैं। उनका बचपन नारी निकेतन में बीता। समय बीतता गया। जब वो बड़ी हुई तो प्रकाश कौर ने देखा नारी निकेतन में कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, और उनके विरोध में जब प्रकाश कौर ने आवाज़ उठाई तो वहाँ के नारी निकेतन के मैनेजमेंट ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। उनके साथ 6 लड़कियाँ और भी आ गईं बाहर। इन लोगों ने निर्णय लिया कि वो अपने जीवन में एक ऐसा काम करेंगी जिसपे इस तरह की बच्चियों को जो लोग छोड़ देते हैं उनको देखभाल करेंगी, उनको नया जीवन देंगी। इसी उद्देश्य के चलते 1993 में एक संस्था बनाई गई, भाई घनैया जी ट्रस्ट, जालंधर में। और एक बहुत मज़ेदार बात है, भाई घनैया जी ये जो सिख आर्मी थी उसमें ये पानी पिलाने का काम करते थे सोल्जर्स को। एक बार की बात है कि पानी पिलाते हुए उन्होंने एनिमी सोल्जर्स को भी पानी पिला दिया, तो इनके सेनापति बहुत नाराज हो गए। तो जानते हैं भाई घनैया जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं तो हर सोल्जर में ईश्वर का रूप देखता हूँ। अब वो हमारा सोल्जर है या दुश्मन का सोल्जर है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतने महान विचारों वाले संत जो थे, उनके नाम के पीछे साथ में ये ट्रस्ट शुरू किया गया। यहाँ पर जालंधर में एक इन्होंने बनाया यूनिक होम फॉर होमलेस गर्ल्स, ये है संस्था का नाम। और इस संस्था में एक छोटा सा मकान है इनके पास, करीब 5 कमरों का, और एक आंगन है। छोटा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इस 5 कमरों में 60 लड़कियाँ रहती हैं, 60। लेकिन जगह कम है, लेकिन दिल में जगह बहुत बड़ी है। इसी घर के सामने एक शटर लगा हुआ है एंट्रेंस पर। उस शटर को खोलने पर पीछे एक पालना है, छोटा सा क्रेडल। जो भी ऐसी बच्ची को छोड़ना चाहते हैं लोग, वो ला करके शटर खोल के क्रेडल में बच्ची को सुला के चले जाते हैं बिना किसी से बात किए। लेकिन जैसे ही बच्ची को सुलाते हैं, अंदर एक घंटी बजती है, अलार्म बजता है, जिससे प्रकाश कौर को मालूम पड़ जाता है कि एक नई मेहमान हमारे पास आई है, और उसकी देखभाल शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों की कहानी बहुत दर्दनाक है। एक बच्ची है रेवा, जिसको कपूरथला के पास एक हाईवे पर पाया गया था। एक और बच्ची है रजिया और रबिया। इन लोगों को जालंधर के बाहर खेतों में पाया गया था। और एक और बेटिया है सिया, उसके तो माता पिता ने हद ही कर दी। उसको लपेटकर काले पॉलीथीन में नाली में डाल दिया। कितना बड़ा क्राइम करते हैं ये लोग।
प्रकाश कौर का कहना है कि कुछ बच्चियां जो इस हालत में मिलती हैं बहुत बीमार होती हैं, तो उनको शुरू में हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उसके बाद जब ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाती हैं, जब वो वापस लाते हैं घर में। यहाँ पर 3 बड़े पालने हैं और उन पालनों में एक एक पालने में 4 से 5 बच्चियों को रखना पड़ता है। यहाँ पर प्रकाश कौर ने इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रूटीन बनाया हुआ है। सुबह 5:30 बजे सारी बच्चियों को उठाया जाता है। जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं वो छोटों की देखभाल करती हैं, उनको स्कूल के तैयार होने में मदद करती हैं, छोटे छोटे काम करने में उनको गाइड करती हैं। प्रकाश कौर ने इनकी पढ़ाई पर बहुत जोर दिया है। सारी बच्चियों को जालंधर के अलग अलग प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। कुछ बच्चियां जो पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं उनको मसूरी के या देहरादून के स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए पैसा कहाँ से आता है। जी हाँ, जब लोगों को मालूम पड़ा कि प्रकाश कौर इतना अच्छा नेक काम कर रही हैं, लोगों की बच्चियों की जान बचा रही हैं, इतनी सेवा कर रही हैं, तो लोगों ने खुले दिल से डोनेशन देना शुरू किया और डोनेशन इतना आता गया, अभी भी आ रहा है, न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी, कि पैसों की कभी कमी नहीं पड़ी। और यूनिक होम फॉर होमलेस गर्ल्स वाकई बहुत यूनिक बन गया अपने आप में। यहाँ पर प्रकाश कौर सारे बच्चियों के लिए रोटियाँ अपने हाथ से बनाती हैं, उनको बहुत बच्चियों को प्यार देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनको गाइड करती हैं। शाम के टाइम एक ट्यूटर्स आते हैं जो इन बच्चियों को पढ़ाने में मदद करते हैं। बच्चियां इतने अच्छे स्कूलों में जा रही हैं। एक बच्ची है शीबा जो है मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी, वहाँ पर उसको A+ ग्रेड मिले सभी सब्जेक्ट्स में, पढ़ाई में इतनी होशियार थी। बाद में उसने एम्बिशन बनाया कि मुझे न्यूरो सर्जन बनना है और इसके लिए उसे यूनाइटेड किंगडम के एक कॉलेज में भेजा गया पढ़ने के लिए। इतनी अच्छी सुविधाएं आमतौर पे लड़कियों को नहीं मिलती हैं। प्रकाश कौर का एक और सिद्धांत है कि किसी भी बच्ची को कोई दूसरे व्यक्ति को गोद नहीं लेने देती, नो अडॉप्शन पॉलिसी। यही पूरी ज़िंदगी का उनका जिम्मा लेती हैं। एक और ख़ास बात है यूनिक होम की, 24 अप्रैल यहाँ बहुत खुशी से मनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को सारी बच्चियों का बर्थडे मनाया जाता है। क्योंकि वैसे तो पता नहीं इनका असली बर्थडे कब होता है, इसलिए 24 अप्रैल चुना गया है। इस दिन बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, केक आता है, मिठाइयाँ आती हैं, बच्चे डांस करते हैं, गाना गाते हैं और बहुत खुशी से जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ पर बच्चों के नाम भी सब धर्मों को मिलाकर रहे, किसी का नाम हिंदू धर्म के ऊपर, किसी का मुस्लिम, किसी का क्रिश्चियन, किसी का सिख, सब मिला करके नाम मिला जुला के रखे गए हैं। प्रकाश कौर ने न सिर्फ इन बच्चियों को पढ़ाती लिखाती हैं बल्कि उनको पूरे संस्कार भी देती हैं और साल में एक बार इन बच्चियों को पिकनिक के लिए किसी हिल स्टेशन पर भेजती हैं जिसमें थोड़ा इनका मनोरंजन हो। बड़े होने पर, इनकी पढ़ाई पूरी होने पर प्रकाश कौर इनकी शादियां भी करवाती हैं। अब तक 17 मैरिजेस ये करा चुकी हैं। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो बड़े होकर के शादी नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि यूनिक होम के मैनेजमेंट में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हम मदद करेंगे। ऐसी बच्चियां भी हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रही हैं। प्रकाश कौर का काम इन बच्चों की शादी करने पर ही ख़त्म नहीं होता। वो उनकी आगे भी हालचाल पूछती हैं, उनसे टच में रहती हैं, उनकी खैर खबर लेती रहती हैं। एक लड़की थी अलका, जिसकी उन्होंने शादी करा दी प्रकाश कौर ने। उसके कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश उसके पति की देहांत हो गया और अलका के सास ससुर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब ये खबर मिली प्रकाश कौर को तो उन्होंने जा कर के अलका के सास ससुर से बातचीत की, लेकिन जब वो नहीं माने तो प्रकाश कौर ने उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट केस जीतने के बाद अलका को
उसका पूरा अधिकार मिला, प्रॉपर्टी में शेयर मिला। तो आज की सच्ची कहानी से हमें और आपको ये सबक मिलता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, उसका पर्पस हम समझें और लोगों को जागरूक करें। ये बताएं कि बच्चियां बहुत नियामत होती हैं, इनको त्यागना नहीं है, किसी भी तरह से इनको बोझ नहीं समझना है। तो आज की शो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।